बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, I hope you all are fine, and today first of all we are going to talk about the workbook page number 53। ये पेज आपको दिया गया था कंप्लीट करने के लिए। इट वाज बेसिकली योर टारगेट। ओके, तो आप अब सबसे पहले ये करें कि वर्कबुक पेज नंबर 53 ओपन कर लें, ठीक है, ताकि हम उसको देख लें एक बार कि क्या हमने वो फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल ठीक किए हैं। ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 53। ये आ गया जी आपका पेज नंबर 53 जो आपको मिला था। तो आप लोग अपना काम निकाल लीजिए, ज़रा इसको मैच कर लें, देख लें यहाँ से, अगर करेक्शन होने वाली है तो कर लें। नंबर 1 में है जी ओशियन, नंबर 2 में 3%, नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक में आना है फ्रोज़न, नंबर 4 में आना है ग्लेशियर्स, नंबर 5 में आना है जी ग्राउंड वाटर, एंड इन नंबर 6 दिस विल बी वाटर टेबल। देख लिए जी आपने। अब जिन्होंने तो बिल्कुल ठीक अपने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, वेरी वेल डन फॉर देम, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया, वेरी नाइस। और अगर किसी को करेक्शन करनी पड़ रही है तो इट्स ओके, आपने अच्छी कोशिश की। और अगर कोई एक आध फिल इन द ब्लैंक में आप 19-20 कर गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप कोशिश करें अच्छे तरीके से पढ़ के फिर अपने ब्लैंक्स को फिल करें। ओके जी, इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ impurities of water. It's topic number 5.3 and we are going to start this topic. Before starting this topic, let's have a look on the key terms of today's lesson. Impurities, pollutants, microorganisms, algae, pesticides. These are the key terms we are going to go through in our today's lesson. So now open your books at page 49. Okay, this is our page number 49 and we are going to start reading. We need clean drinking water. Our water resources are becoming unfit due to the presence of impurities in water. Water may have germs, it may also have salts, dirt or other chemicals in it. Definitely जी हमें साफ़ पानी की ज़रूरत है पीने के लिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सिर्फ 3% है। ठीक है जी, तो अब करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि अपने वाटर रिसोर्सेज को क्या करते चले जा रहे हैं, अनफिट करते चले जा रहे हैं। किस तरह से, किस वजह से हमारे जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर के, ड्रिंकिंग वाटर के जो रिसोर्सेज हैं कम होते जा रहे हैं, वो किस वजह से होते जा रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। यानी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो उस पानी को इम्प्योर बना देती हैं, ना खालिस बना देती हैं। अब वो क्या क्या हैं, उसमें जर्म्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स हैं, फिर उसके बाद सॉल्ट्स हैं, उसके बाद क्या है जी डर्ट है और डिफरेंट केमिकल्स। यानी इसमें ना सिर्फ नेचुरली पानी इम्प्योर हो रहा है बल्कि इसमें इंसान का, ह्यूमन बींग्स का बहुत बड़ा हाथ है पानी को इम्प्योर करने में। और ये जो केमिकल्स हैं, हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ तो लगा लेते हैं लेकिन उसके जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर तवज्जो नहीं देते। और जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो क्या होता है कि हमारे जो पानी के सोर्सेज हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है जी, और खैर तो इसको मज़ीद आगे हम देखते हैं कि क्या हमें इंफॉर्मेशन और मिलती है, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्योरिटीज़। और इम्प्योरिटीज़ से हमारी क्या मुराद है कि तमाम ऐसी चीज़ें जो पानी को उसके खालिसपन से ना खालिस बना देती हैं, ठीक है जी, वो क्या कहलाती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ हैं। तो द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन हमारे सामने आ गई कि वाटर पोल्यूशन से हमारी क्या मुराद है कि एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी नुकसानदेह चीज़ें जो हैं वो पानी में शामिल हो जाती हैं और वो क्या कहलाता है, फिर इनका एडिशन हो जाना क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन। हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ओहो, अच्छा, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स।
यानी जो हमने बात की ना कि वाटर में हैव जर्म्स, वाटर में हैव सॉल्ट्स, वाटर में हैव डर्ट, वाटर में हैव केमिकल्स विच मेक द वाटर इम्प्योर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो वाटर को इम्प्योर करती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं पोल्यूटेंट्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? पोल्यूटेंट्स। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये हमारे किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में आ सकता है, किसी ना किसी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, डेफिनेशन की शक्ल में भी आ सकता है। तो वी कैन क्लासीफाई वाटर पोल्यूटेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब हमने ग्रुप्स बना लिए हैं जी वाटर पोल्यूटेंट्स के। नंबर 1 पे हमारे पास है बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमने बात किसकी की है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया की, वायरसेस की। आर डिजीज कॉजिंग पोल्यूटेंट्स। तो ये कैसे पोल्यूटेंट्स हैं? बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं, यानी बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियों की वजह बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारे की टर्म्स में भी है ना आज के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दीज आर द माइक्रोब्स, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय विद नेकेड आई, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते हैं अभी इनको, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है एसिड्स, सॉल्ट्स एटसेट्रा आर वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स। अब ये कैसे पोल्यूटेंट्स होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल, यानी ये पानी में हल हो जाते हैं। और दीज पोल्यूटेंट्स कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर। अब इनसे क्या होता है? इनसे ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, नशोनुमा इंक्रीज हो जाती है। किस चीज़ की? एल्गी की। एल्गी आपने देखा होगा वाटर में, हम अगर गौर करें वाटर में हमें क्या नज़र आएगा? हमें ग्रीन कलर की जो है ना वो रेशानुमा या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं प्लांट्स, ठीक है, बड़े स्लिपरी से होते हैं इन टच। अक्सर आपकी पानी वाली टैंकीज़ में भी ये जो है ये ग्रीन ग्रीन हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये बेसिकली क्या हैं? ये एल्गी हैं। तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, किस वजह से? एसिड्स की वजह से, सॉल्ट्स की वजह से। तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने से फिर क्या नुकसान होता है, ज़रा उसको भी हम देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एल्गी कैन ब्लॉक द सनलाइट टू रीच अदर प्लांट्स। अब ये जब मौजूद होते हैं ना तो ये रोक लेते हैं, किस चीज़ को? ये ब्लॉक करते हैं सनलाइट को, सनलाइट ब्लॉक कर देते हैं। अब सनलाइट की ज़रूरत होती है पानी के अंदर जो दूसरे प्लांट्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि पानी के अंदर तो पूरी एक लाइफ है, प्लांट्स, कई किस्म के प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब ये सनलाइट को रोक लेते हैं, तो अब वो जो प्लांट्स हैं वो क्या नहीं कर पाते? प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक फिर तैयार नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता, एंड डाई, और वो प्लांट्स डेड हो जाते हैं। यानी वाटर में जो प्लांट्स होते हैं वो फिर क्या होता है? वो डेड हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ जो है, यानी एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जैसे फिश हैं, तो वो भी एनिमल्स, फिश और अदर जो एनिमल्स हैं वाटर के, वो भी एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो भी डाई हो जाते हैं, ठीक है जी। तो वाटर लाइफ जो है वो मुतासर होती है। उसके बाद है जी नंबर 3 पे हमारा ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स आर आल्सो हार्मफुल टू ऑल प्लांट्स। अब क्या चीज़ें आ गई हमारे पास? ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स। अच्छा जी, ऑयल और प्लास्टिक से तो आप बहुत हद तक वाकिफ़ हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। पेस्टिसाइड्स कहते हैं ये जो कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, कीड़े मार अद्वियात है, जैसे स्प्रे वगैरह हैं या वैसे कोई ऐसी अद्वियात हैं जो मेडिसिन हैं जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है जी, तो वो कहलाती हैं पेस्टिसाइड्स। अब ये भी नुकसानदेह होती हैं तमाम प्लांट्स को एंड एनिमल्स इन द वाटर, पानी के अंदर, ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर के पानी, वाटर इम्प्योर होता कैसे है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो मिलके पानी में जब शामिल हो जाते हैं, जब तो क्या होता है, हमारा पानी जो है वो इम्प्योर हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वाटर पोल्यूशन का। और इससे रिलेटेड हम आज जो काम करने जा रहे हैं वो है आपका पेज नंबर 55 पेज ऑफ वर्कबुक। सो लेट्स ओपन योर वर्कबुक एट पेज 55। ओके जी, दिस इज आवर पेज नंबर 55, impurities of water. Choose the correct words for given statement. Only 3 words are given and 3 fill in the blanks are given. You please note these. The addition of harmful substances into water is called, अभी हमने पढ़ा water pollution. Harmful substances in water are called, क्या कहलाते हैं? अभी हमने पढ़ा है pollutants. Some pollutants can increase the growth of
एलजी इन वाटर। ओके जी, तो ये आप भी नोट कर लेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज in this page, at this page is extend your thinking. We have a question. You are hiking and you are thirsty. Would you drink water from a stream? Why or why not? तो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आंसर है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। We do not drink water from a stream because it doesn't contain essential salts required for our body। इस आंसर को आपने नोट कर लेना है। तो आज की आपकी जो डायरी है वो फिर क्या होगी, ये आगे जी आपकी डायरी आपके सामने। डायरी आज की आपकी ये है कि लर्न एंड राइट पेज नंबर 55 ऑफ योर वर्कबुक। आई रिपीट, लर्न एंड राइट पेज नंबर 55 ऑफ योर वर्कबुक। ओके जी, बड़ा थोड़ा सा काम है, फौरन आपने कर लेना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।